पाएगा। ज्योति सिंह रो रही थी, वो एक देखा इंटरव्यू मैंने, बनारस घाट पे का इंटरव्यू था। पवन सिंह रोते हैं कि नहीं, उनके दिल में से आंसू निकलता है कि नहीं? पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं आरा से, खूब हल्ला हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया था आरके सिंह पे, कहा कि आरके सिंह के मैं खिलाफ नहीं लड़ूंगा, आरके सिंह का आशीर्वाद लेके लड़ूंगा। हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं, हम लोग उनके खुद फैन हैं, उनके इतने उनके बेहतर कामों का सब लोग यहाँ पे बड़ाई करता है। हम लोग भी देखते हैं, आज देखिए आरा के चारों तरफ रिंग रोड या जितने भी सारे काम हो रहे हैं, तो उनका ही देना है। हम लोग उनका आशीर्वाद लेके ही कहीं हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे भैया के सपोर्ट में, खुद आशीर्वाद देंगे जा जाके। अच्छा, कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बड़ा खुलासा कर दीजिए। देखिए पवन सिंह जो है कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार, जान लीजिए, बताइए। किसी को हमेशा मन में ये होता है कि हम अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ें, अपने मिट्टी से जुड़े रहें, और यहाँ का लाल यहाँ का सांसद बनता है तो एक अलग मिजाज होगा, अलग एक रुतबा रहेगी। और खाने में व्यस्त रह रहे हैं, फिल्म में व्यस्त रह रहे हैं, तो सांसद बन जाएंगे तो फिर तो उधर ही व्यस्त रहेंगे। आरा में आएंगे कब, समय कब देंगे? बताता सब बड़ा आरोप लगाया गया ज्योति सिंह के द्वारा कि पुतुल भैया चाहे ये लोग जितने भी हैं, उनके मित्र लोग भी नहीं चाहते थे पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो, पवन सिंह का परिवार बसे। ऐसा नहीं है, जो दिन रात एक साथ खड़े रहता है, मरने जीने के लिए तैयार रहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम एक माने परिवार बिछड़े, परिवार में फुटमत हो, कभी कोई ऐसा नहीं चाहेगा। कौन ऐसा चाहेगा? ज्योति सिंह रो रही थी, वो एक देखा इंटरव्यू मैंने, बनारस घाट पे का इंटरव्यू था। पवन सिंह रोते हैं कि नहीं, उनके दिल में से आंसू निकलता है कि नहीं? देखिए कैमरे पे, ऑन कैमरे पे रोना ही दर्द कष्ट नहीं होता है भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अंदर ही रो लेते हैं, और भैया को आपको पता है कि ना जाने कितने सारी चीज़ें ब्लेम लगा, लेकिन आज तक वो इंसान ना कुछ बोला ना किसी को कहा। जो मन में अंदर कष्ट है अंदर ही ख़त्म करते हैं वो। पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं आरा से, खूब हल्ला हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया था आरके सिंह पे, कहा कि आरके सिंह के मैं खिलाफ नहीं लड़ूंगा, आरके सिंह का आशीर्वाद लेके लड़ूंगा। तो ये सच्चाई है, वो बड़े हैं भैया से, और हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं, वो हमारे लिए मतलब हम लोग उनके खुद फैन हैं, उनके बेहतर कामों का सब लोग यहाँ पे बड़ाई करता है। हम लोग भी देखते हैं, आज देखिए आरा के चारों तरफ रिंग रोड या जितने भी सारे काम हो रहे हैं, तो उनका ही देना है। हम लोग उनका आशीर्वाद लेके ही कहीं हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह के भाई हैं, छोटे भाई लक्ष्मण यानी कि ऋतिक सिंह, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पवन सिंह जो है या हम लोग जो है वो आरके सिंह वो गार्जियन है, उनके फैन है, और उनका आशीर्वाद लेके ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, वो खुद जाएंगे भैया के सपोर्ट में, खुद आशीर्वाद देंगे जा जाके। अच्छा, कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बड़ा खुलासा कर दीजिए। देखिए पवन सिंह जो है कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार, जान लीजिए, बताइए। देखिए ये पार्टी तय करेगी कहाँ से लड़ेंगे। बाकी हर किसी को हमेशा मन में ये होता है कि हम अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ें, अपने मिट्टी से जुड़े रहें। बोले भी हैं पवन सिंह की, हम चाहे ना कि भोजपुर के माटी वीर कुंवर सिंह की माटी है, बाबू वीर कुंवर सिंह के पटना में बयान उन्होंने दिया था। वीर कुंवर सिंह के माटी से हैं, और यहाँ का लाल यहाँ का सांसद बनता है तो एक अलग मिजाज होगा, अलग एक रुतबा रहेगी। और हम लोग इस क्षेत्र को बहुत हर तरीके से जो जहाँ जो कमी है उसको हम लोग देखेंगे, पूरा करेंगे। लग रहा है पवन सिंह जो है वो कह रहा है लोग कि अभी गाने में व्यस्त रह रहे हैं, फिल्म में व्यस्त रह रहे हैं, तो सांसद बन जाएंगे तो फिर तो उधर ही व्यस्त रहेंगे। आरा में आएंगे कब, समय कब देंगे? मैं बताता हूँ, भैया को हमेशा मन में लालसा होती है, चाहे आप देखते होंगे हमेशा मीडिया में भी कि भैया के पास जो भी जाता है, जिस मकसद से जाता है उसको भैया पूरा करते हैं। बट भैया के मन में ये एक हार्दिक इच्छा है कि हम अपने जनता के बीच एक बेटा बन के चुनाव लड़ूँ, और हर घर के माँ बहन बेटी भाई जिसका जो तकलीफ़ है उसको हम समझें, और उसका एक मतलब दर्द हरने वाला पूरे क्षेत्र का एक बेटा बनो। यस, पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है कि पावर है, तो अब टाइम लूँगा, और ज़रूरी नहीं है। आप लोग बोलते हैं, आप लोग खुद ही बोलते हैं कि वो लड़का कहाँ से कहाँ गया, एक साइकिल से रेंज रोवर तक आप लोगों ने सफ़र कराया, तो उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है आप लोगों के लिए। और ज़रूरी नहीं कि जो इंसान अगर गाना गाता है, फिल्म करता है। चलिए फिर मिलते हैं कभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया।